हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का अच्छे से 10 मिनट रिवीजन सीरीज देख लिया है। साथ में 5 डेज प्लेज का डे 2 भी आपने देख लिया होगा। और अभी मैं आपको पूरी तरीके से रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का 10 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर का निचोड़ रिवीजन कराने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी पार्टनर को किसी भी वजह से बिजनेस को छोड़कर जाना है तो उसे कुछ नहीं करना, एक पब्लिक नोटिस दे देना है कि भैया मैं इस डेट से इस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा नहीं हूं, तो कोई भी लेन देन की डीलिंग मेरे थ्रू ना की जाए, मेरे नाम से ना की जाए। जब ये पार्टनर छोड़ के जाएगा तो जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको फायदा होगा। जो मुनाफा पहले 3 लोगों में बढ़ता था अब वो 2 लोगों में बटेगा, या 5 में बढ़ता था वो 4 में बढ़ेगा, 6 में बढ़ता था 5 में बढ़ेगा, तो ये गेन करेंगे। इसको गेनिंग पार्टनर्स या रिमेनिंग पार्टनर भी कहते हैं। और जो पार्टनर छोड़ के जाएगा उसको देना क्या क्या, उसके हिस्से गुडविल, प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन, गेन, लॉस, ये जो भी चीजें उसको देनी है उसी को कैलकुलेट करने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। और इससे पुरानी पार्टनरशिप फर्म खत्म होकर और एक नई पार्टनरशिप बन जाती है, इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। ध्यान रखना, अगर वो छोड़ के जा रहा है तो एक अग्रीमेंट होगा, और अग्रीमेंट नहीं भी है तो फिर भैया उसको क्लास वो छोड़ के जा सकता है, एक पब्लिक नोटिस देकर छोड़ के जा सकता है, अपनी इच्छा से छोड़ के जा सकता है, उसके बाद लायबिलिटी नहीं होगी। रिटायरिंग पार्टनर की लायबिलिटी ध्यान रखना, वो यहां पे छोड़ के चला गया बिना नोटिस दिए तो उसकी लायबिलिटी उसके पीछे पीछे जाएगी, लायबिलिटी बनती रहेगी उसकी, सेक्शन 32 सबसेक्शन 2। लेकिन अगर वो जिस दिन पब्लिक नोटिस दे देगा उसके बाद उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। कुल मिला के अगर आप चाहते हो उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाए तो एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। जो भी पार्टनर छोड़ के जा रहा है अपने हिस्से की गुडविल लेके जाएगा, प्रॉफिट, क्लेम सब कुछ वो अपने यहां से लेकर जाएगा। नई रेशियो कैसे निकालेंगे? पहले मुनाफा 3 लोगों में बढ़ता था अब वो 2 लोगों में बटेगा, तो नई रेशियो कैसे निकालने? 2 केस है, सिंपल केस और एक्वायर केस। बहुत सिंपल है। सिंपल केस में एबीसी की रेशियो है, दे रखी है आपको, सी जा रहा है छोड़ के, सी को छुपा लो, यही आपका न्यू रेशियो है, यही आपका गेनिंग रेशियो है, और कुछ नहीं लिखा। लेकिन इस केस में लिखा रहेगा सी छोड़ के जा रहा है, सी अपना हिस्सा देकर जा रहा है ए और बी को, तो सी अपना हिस्सा ए और बी को जिस रेशियो में देके जाएगा वही आपका गेनिंग रेशियो कहलाएगा। तो सी के हिस्से का 3/5 ए को मिल जाएगा, सी के हिस्से का 2/5 बी को मिल जाएगा। ए के पास था 3/6, बी के पास था 2/6, कितना मिल जाएगा? ए के हिस्से का 3/5, जो भी निकलेगा वहीं ऐड कर देना। और ए के हिस्से का सी के हिस्से का 3/5 ए को मिलेगा, 2/5 बी को मिलेगा। तो जो भी सी का हिस्सा है उसका 3/5 ए को दे देना, उसका 2/5 बी को दे देना, और नई रेशियो निकाल लेना, खत्म बात। और जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो अपना हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर को जिस रेशियो में देके जा रहा है उसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? गेनिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर आपके पास न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, तो आपके पास गेनिंग रेशियो निकल कर आ जाएगी। गुडविल के ट्रीटमेंट की बात करें, जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर है आपको पता उसे राइट ऑफ करना है। चेंज इन पेस और एडमिशन रिटायरमेंट डेथ सब में सेम है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और किस रेशियो में होती है? ओल्ड रेशियो के अंदर होती है। और जब गुडविल एडिशनल पॉइंट के अंदर अपीयर है तो उसकी एंट्री रिमेनिंग टू रिटायरिंग होगी। इसको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग भी कह सकते हैं। बच्चे पार्टनर गेन करेंगे, जो छोड़ के जा रहा है वो सैक्रिफाइस करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले तुम्हें फर्म की गुडविल दे रखी होगी, तुम रिटायरिंग का हिस्सा निकालना, जो छोड़ के जा रहा है उसकी गुडविल कितनी होगी, फिर रिमेनिंग टू रिटायरिंग आप एंट्री पास कर देना गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो सबसे पहले निकाल के रख लेना। राइट, इतना ध्यान रखना। फुल फ्लेज क्वेश्चन की बात करें तो अगेन आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, सेम जो आपने एडमिशन में बनाया था। यहां पे ओल्ड पार्टनर्स 3 है तो यहां पे रिवैल्यूएशन गेन और लॉस तीनों में बटेगा। एडमिशन में ओल्ड पार्टनर 2 होते थे, वहां पे रिवैल्यूएशन गेन और लॉस 2 में बढ़ता था। तो ये रहा फॉर्मेट, पूरा का पूरा फॉर्मेट समझते हैं। ये हो गया ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, डेबिट बैलेंस अगर कैपिटल का है तो बाई क्रेडिट बैलेंस है तो बाई बैलेंस बीडी, डेबिट बैलेंस है टू बैलेंस बीडी। आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, गेन यहां लिख देना, बाई रिवैल्यूएशन गेन, ओल्ड रेशियो में बटेगा, लॉस यहां लिख देना। अब बांटने वाला आइटम कौन से? रिजर्व, पेनल, डब्ल्यूसी और आईएफआर। और बांटने वाला आइटम क्या है? गुडविल, पेनल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। अब जो गुडविल की एंट्री पास होगी, मान लो बी जा रहा है छोड़ के, ठीक है, या सी जा रहा है छोड़ के, तो एंट्री क्या होगी? ए बी टू सी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। ए में और बी में क्या लिखोगे? 2 C's कैपिटल अकाउंट, राइट। और सी के में क्या लिखोगे? बाई ए बाई बी। और ये गुडविल की एंट्री है, ये गुडविल किस रेशियो में बढ़ता है बच्चे? गेनिंग रेशियो में गुडविल बढ़ जाएगा। सारी चीजें कट हो गई। अब कोई पार्टनर बिजनेस से किसी एसेट को लेके जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट, और कोई लायबिलिटी लेके जाएगा तो लायबिलिटीज टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी लेके जा रहा है उसमें लिख देना। इसके अलावा जो छोड़ के जा रहा है, अगर आपने उसे कुछ कैश दे दिया कि भाई चल इतना पैसा हम तुझे कैश दे देंगे, इसमें नहीं आएगा, इतना पैसा हम तुझे कैश दे देंगे तो इतना पैसा कैश ले ले, बाकी बचा कुचा उसके लोन में डाल देना। और जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका आएगा टू बैलेंस सीडी, अगर ये साइड अगर डेबिट साइड बड़ी है तो उनका क्लास आएगा बाई बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट बनता है। तो आपने हर चीज जो है वो देख लिया, घर पे आपको अपने आप फॉर्मेट इसका खुद भी बना के देखना पड़ेगा।
नाउ इसमें आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और एक बात बिल्कुल भी चिंता मत करना, रीवैल्यूएशन के जितने भी टफ पॉइंट्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सब में एक वीडियो लेके आऊंगा जहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट पूरा का पूरा कराऊंगा, सारी थ्योरी भी कराऊंगा आपको। एक एक आधे आधे घंटे की वीडियो के अंदर सारी थ्योरी, सारे रीवैल्यूएशन के पॉइंट खत्म हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आएगी ही नहीं आपको। और एडजस्टमेंट भी आपको बिफोर एग्जाम एक बार और करा दूंगा, तो बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। तो देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1, केस नंबर 1 में आपको नए फर्म की कैपिटल गिवन है, तो नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांटो, वही आएगा टू बैलेंस सीडी। फिर बैलेंसिंग फिगर अगर इधर बचता है तो टू कैश, इधर बचेगा तो बाई कैश। अगर क्वेश्चन कहता है बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट, तो इधर बचेगा तो टू करंट, इधर बचेगा तो बाई करंट, ये ध्यान रखना। ये आपका केस 1 है। क्या केस 1 है? नए फर्म की कैपिटल गिवन होगी 6 लाख 7 लाख, उसको नई रेशियो में बांट दो, नई रेशियो निकाल लेना, नहीं दे रखी तो, या फिर जो जा रहा है उसको छुपा लो, जो बच गया वही सिंपल केस में न्यू रेशियो, वही गेनिंग रेशियो। और नई रेशियो में बांट के टू बैलेंस सीडी, बाकी इधर बचा टू कैश, इधर बचा बाई कैश, टू करंट या बाई करंट। केस नंबर 2 क्या है? जहां पे आपको नए फर्म की कैपिटल गिवन ही नहीं है, तो आपको नए फर्म कैपिटल निकालनी है। तो नए फर्म कैपिटल कैसे निकालोगे? ए और सी जो भी रिमेनिंग पार्टनर है उन दोनों कैपिटल को जोड़ देना, यही आएगी न्यू फर्म कैपिटल। पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, पूरा कैपिटल अकाउंट बनाओगे, सब कुछ अच्छे से बनाओगे, जो भी रिमेनिंग पार्टनर है उन दोनों का क्लोजिंग बैलेंस को आपने क्या कर देना है? जोड़ देना है। यही आ गई आपकी नई फर्म कैपिटल। उसके बाद की कहानी सेम है, नई फर्म कैपिटल को नई रेशियो में बांटो, वही टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाई कैश, टू करंट और बाई करंट एज द केस मे बी। देखो ये रहा, एड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिमेनिंग पार्टनर ए और सी, और इसको नई रेशियो में बांट दो, और वही आएगा टू बैलेंस सीडी, फिर बैलेंसिंग फिगर कैश और करंट अकाउंट एज द केस मे बी। लेकिन 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 ध्यान से सुनना बेटा, अगर कभी भी आपको एक लाइन लिखी गई हो कि देयर कैपिटल्स आर इन प्रपोर्शनेट, अगर ये लाइन लिखी गई हो कि उनकी कैपिटल प्रपोर्शनेट है, तो आपको दोनों का नहीं, तीनों का क्लोजिंग बैलेंस जोड़ना है। जो भी बी का लोन में जाएगा बैलेंस वो भी जोड़ना, उसको जोड़कर आएगी नई फर्म कैपिटल, और फिर इसे नई रेशियो में बांटोगे दो में ही, बट कैपिटल तीनों की लोगे जब आपको ये वर्ड लिखा रहेगा कैपिटल आर इन प्रपोर्शनेट। चिंता मत करो, एग्जामिनेशन की सुबह जो लाइव होगी उसमें मैं तुम्हें रिवीजन करा के भेजूंगा, बात तुम्हारे दिमाग में डाल के भेजूंगा, तुम भूलोगे नहीं, चिंता मत करो। यही सब चीज तो मुझे सुबह सुबह करानी, ताकि आपको बिल्कुल ऐसा ना हो कि मैं ये भूल रहा हूँ वो भूल रहा हूँ, वो सेटल हो जाएगा। अकाउंट्स में बहुत जरूरी है। एडजस्टमेंट का सेकंड का ए केस ध्यान समझना, इसमें क्वेश्चन बोलता है कैपिटल आर इन प्रोपोर्शनेट, तो तीनों का बैलेंस तो जोड़ना ही जोड़ना है, और कुछ कैश बैलेंस भी बचाने की बात करता है। देखो सिंपल, केस 1 में न्यू फर्म की कैपिटल गिवन है, तो आप उसे नई रेशियो में बांटते हो, वही आता है टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर आएगा टू कैश और बाई कैश एज द केस में बी। केस नंबर 2 में नए फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है, तो दोनों का क्लोजिंग बैलेंस आप ऐड कर दो, ए और सी का, यह आ जाएगी न्यू फर्म कैपिटल। उसके बाद ही कहानी सेम है, नई रेशियो में बांटोगे, नई रेशियो में बांटोगे टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर टू कैश और बाई कैश, और टू करंट और बाई करंट। केस 3 में कहता है कुछ पैसे बचा लो, तो जब भी कुछ बोलेगा कि भैया हम पेमेंट करेंगे लेकिन कुछ पैसे भी बचाएंगे, ठीक है, तो आपने तीनों का यानी कि ए का, सी का और बी तीनों का क्लोजिंग बैलेंस लेना है, जो कि आप यहां पे कैपिटल प्रोपोर्शनेट में भी लेते। जितना पैसा बचाना है, ध्यान रखना, जितना पैसा बचाना है आप वो भी यहां पे लोगे, और जितना ऑलरेडी है बैलेंस शीट में वो यहां पे लेस करोगे। उसके बाद जो आएगा ये आएगा आपका न्यू फर्म कैपिटल, और नए फर्म कैपिटल को नई रेशियो में बांटोगे, फिर आएगा नई रेशियो 2 की होगी, लेकिन इसमें आपने तीनों कैपिटल लिए। जितना पैसा बचाना चाहते हो, क्वेश्चन कहता है रिटायरिंग पार्टनर को पे भी कर देंगे और इतना पैसा बच भी जाएगा, तो जो भी पैसा बचेगा वो यहाँ पे प्लस कर देना जो बचाना चाहते हो, और जो ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर कैश पड़ा होगा उसे माइनस कर देना, या बैंक पड़ा होगा माइनस कर देना, तब आएगा न्यू फर्म कैपिटल। तो तीनों की क्लोजिंग बैलेंस को जोड़ो, जितना पैसा बचाना चाहते हो, हाथ में बचाना चाहते हो उसको प्लस करो, जितना ऑलरेडी बैलेंस शीट में उसे माइनस करो, आएगा न्यू फर्म कैपिटल, फिर नई रेशियो में बांट देना, टू बैलेंस शीट, बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाई कैश एज द केस में बी। ये हो गया सारा का सारा। और ध्यान रखना, जब भी रिटायरमेंट होता है, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका बैलेंस हमेशा क्या करते हैं, उसके लोन अकाउंट डाल देते हैं, और उस लोन अकाउंट पे कितने परसेंट का इंटरेस्ट जाता है बच्चे? 6% पर एनम का इंटरेस्ट जाता है, राइट, डन। तो ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से अच्छे से रिवीजन हो गया। आई होप कि डेथ ऑफ ए पार्टनर में अब आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, सारी एंट्री के साथ मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया, ठीक है।